हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मित्रों वर्णमाला के बारे में आपको बताएंगे। मित्रों इसमें हम बहुत शॉर्ट तरीके से आज के वर्तमान समय में जितने प्रश्न वर्णमाला से बनते हैं उनको कम समय में और हर एक प्रश्न को कवर करने का जो है प्रयास किया है। आइए शॉर्ट तरीके से देख लेते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आइए छोटी छोटी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। वर्ण क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं, इन सब के बारे में जानकारी लेते हैं। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है मित्रों। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को हम वर्ण कहते हैं। वह मूल ध्वनि जिसका हम खंड अर्थात और टुकड़े नहीं कर सकते हैं, अर्थात और टुकड़ा जिसका न किया जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण का जो अर्थ होता है वह वर्ण व्यवस्था, रूप, आकृति, केसर, जाति, अर्थात वर्ण के अनेक जो अर्थ होते हैं वो कई होते हैं। जैसे केसर को जाति हो गया, आकृति हो गई, रूप हो गई, ये सब वर्ण के अनेक अर्थ हैं। वर्ण का अर्थ मूल ध्वनि जिसका और खंड न किया जा सके अर्थात और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अ का हम और टुकड़ा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। ई का, ऊ का, अर्थात जितने सभी स्वर होते हैं वह वर्ण की श्रेणी में आते हैं जिसका टुकड़ा हम नहीं कर सकते हैं। जैसे व्यंजन को देख लेते हैं। व्यंजन का मतलब मित्र जो शुद्ध व्यंजन अर्थात व्यंजन का हल रूप जिसमें स्वर न हो, हलंत वाला जो होता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जिसका व्यंजन जो व्यंजन का वास्तविक रूप हो, ये सभी वर्ण हैं। आइए अक्षर देख लेते हैं। अक्षर क्या होता है? जिसका अक्षर न किया जा सके। अक्षर का मित्र अर्थ होता है जिसका अक्षर न किया जा सके या जिसको मिटाया ना जा सके उसको हम अक्षर कहते हैं। अक्षर का जो अर्थ होता है जिसका कभी नाश न हो, या शिव, विष्णु, आत्मा, ये सब क्या है? ये सब अक्षर के अनेक अर्थ हैं। स्वर या स्वर सहित व्यंजन अक्षर कहलाते हैं, अर्थात अक्षर में स्वर भी होगा, व्यंजन होगा। जैसे हमारा एक क लिखा है, ये इस क में क फिर अ से मिल के बना है तो यह स्वर है, व्यंजन है, तो इस क को हम अक्षर कहेंगे। स्वर अपने आप में मित्र अक्षर भी कहलाता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, जो स्वर होता है अपने आप में अक्षर भी कहलाता है। जैसे अ, आ, का लिखा है, की लिखी है, ये सब क्या है? अक्षर हैं। वर्ण और अक्षर कैसे ज्ञात करते हैं किसी शब्द में, आइए उसको हम देख लेते हैं। जैसे मित्र राजा लिखा है, इसमें अगर पूछ ले कोई कि इसमें कितने वर्ण हैं, कितने अक्षर हैं, ये छोटी चीज़ें हैं, बेसिक आपको आनी चाहिए। ये राजा र आ से मिल के बना, फिर ज आ है, तो ये जो शुद्ध व्यंजन है और ये आ है, ज है, ये सब क्या है? वर्ण है। तो 4 वर्ण होंगे और रा हो गया और जा हो गया, ये 2 अक्षर कहे जाएंगे। अर्थात राजा में 4 वर्ण और 2 अक्षर होंगे। मित्र कहीं कहीं पर आपको वर्ण और अक्षर एक दूसरे के समानार्थी भी बताए जाते हैं, तो हमने आपके जानकारी के लिए यहाँ लिख दिया है कि वर्ण और अक्षर क्या होते हैं? एक दूसरे के समानार्थी भी होते हैं। उसी तरह आप राम में कितने वर्ण और कितने अक्षर हैं बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए ध्वनि के बारे में देख लेते हैं। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है जिसका हम उच्चारण करते हैं, अर्थात ध्वनि भाषा की क्या होती? सबसे छोटी मौखिक इकाई होती जिसे हम बोलते हैं। अब वर्ण के प्रकार देख लेते हैं। वर्ण मित्र 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है, दूसरा हमारा व्यंजन होता है। स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए या सतत उच्चारित किए जाएं उसे हम स्वर कहते हैं, अर्थात जो किसी बिना वर्ण की सहायता से बोला जाए उसे हम स्वर कहते हैं। अ को लगातार उच्चारित किया जा सकता है। ठीक है, स्वरों की संख्या 11 होती है। आप बहुत समय से पढ़ते चले आए हैं, स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से, आइए देख लेते हैं। अ हो गया, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री और ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके 11 स्वर होते हैं।
हिंदी में स्वरों की संख्या अगर पूछा जाए तो कितने होते हैं? 11 होते हैं। लेकिन मित्र इनकी अगर मात्राओं की संख्या पूछी जाए 11 स्वरों की, तो मात्रा केवल 10 होती है। इसलिए 10 होती है कि अमात्रिक आपका स्वर है, अर्थात अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आप नीचे मात्रा देख सकते हैं, सभी स्वरों के नीचे लिखा गया है। री का जैसे सी के आकार का है, ठीक है। इस तरह ए का इधर देखिए, तो आप मात्राएं देख सकते हैं। आपको एकदम बेसिक से मित्र बताने का प्रयास किया है हमने। अब मात्रा क्या होती है, आइए मात्रा को देख लेते हैं। मात्रा स्वरों का प्रयोग जब व्यंजनों के साथ कुछ चिन्हों के रूप में किया जाता है, ये चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। स्वरों की संख्या 11 लेकिन मात्राएं 10 होती हैं, क्योंकि अ का कोई मात्रा नहीं होता है। उच्चारण की दृष्टि से पूछा जाए स्वर कितने होते हैं, मित्र ये प्रश्न पूछे जाते हैं। स्वरों की संख्या, उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या बताइए, लिखने के आधार पे बताइए, ये सब आपको आना चाहिए। स्वरों की संख्या उच्चारण की दृष्टि से 10 होते हैं। री को काउंट नहीं करते हैं मित्रों, क्योंकि री का जो साउंड होता है वह र के जैसा होता है, इसलिए उच्चारण की दृष्टि से स्वर 10 होते हैं। री को हम नहीं लेते हैं। लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या 13 होती है। और अह को भी काउंट कर लेते हैं, इसलिए लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या 13 हो जाएगी। प्रश्न किस तरह से पूछा जा रहा है, आपको पहले पढ़ना है, उसके बाद उत्तर देना है। लिखने के आधार पर स्वर पूछा जा रहा है कि उच्चारण की दृष्टि से पूछा जा रहा है कि केवल साधारण सामान्य तरीके से पूछा जा रहा है कि स्वर के प्रकार होते हैं, तब आपको 11 मारना है, ठीक है। आइए री वर्ण की समझ देख लेते हैं मित्र। बहुत स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, री कहीं इधर से मुड़ा देते हैं, री के बारे में समझ नहीं होती है। आइए री के बारे में थोड़ा समझ देख लेते हैं क्या है हमारी। री हमारा आप जानते हैं कि 7वां स्वर होता है, इतना तो सब जानते हैं। उच्चारण स्थान ये भी जानते हैं कि मूर्धा से इसका होता है उच्चारण स्थान। संस्कृत में री के 3 स्वरूप यानी रूप होते हैं मित्र। एक ह्रस्व होता है जो इस तरह से टक सा मुड़ा रहता है, देख सकते हैं आप। दीर्घ दूसरा होता है और तीसरा प्लुत होता है। ये तीनों जो री होते हैं मित्र संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन हिंदी में आपका ह्रस्व री का ही प्रयोग होता है। ह्रस्व री का मतलब जो पहले लिखा है री, ये ह्रस्व टक ऐसा मुड़ा हुआ, यही री हिंदी में हम प्रयोग कर सकते हैं। री या इसकी मात्रा से बनने वाला शब्द हमेशा तत्सम होता है। आप जानते हैं जो तत्सम को संस्कृत से बनता है, अर्थात वो संस्कृत होगा। इसका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों के साथ नहीं होता है। अर्थात ऐसे क्रिकेट लिखना है तो हम क्री को ऐसे री का जो है मात्रा नहीं लगा सकते हैं, क्रिकेट में इस तरह होगा। ये वर्ण केवल शब्दों के प्रारंभ में आता है, जबकि इसकी मात्रा पहले अंत बीच में कहीं भी कर सकते हैं। तो जैसे ये ऋषि लिखा है, कृषक लिखा है, री की मात्रा सी की आकार जैसे अभी हम जस्ट आपको ऊपर बताए हैं। री की मात्रा हम ह के पेट में लगाते हैं, जैसे ह मित्र लिखेंगे थोड़ा सा ऐसे ह के ऊपर बीच में उसके पेट में सी जैसा आकार देंगे, जैसे हमारा हृदय लिखा जाता है। अब देख लेते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण अर्थात स्वरों का प्रकार, कितने प्रकार के स्वर होते हैं। आइए देख लेते हैं। मात्रा के आधार पर मित्र अगर देखें तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। मित्र इन्हीं के नाम अलग अलग अनेक नाम हैं जो प्रश्न परीक्षा में बनते हैं कि ऐसा ह्रस्व स्वर न पूछ करके लघु पूछ लेगा या फिर मूल स्वर पूछ लेगा या कहेगा एक मात्रिक स्वर, तो नाम सब इसी के हैं। तो आप सभी नामों को अच्छे से याद रखेंगे ताकि आप प्रश्न करते समय फंसेंगे नहीं। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है, अ ई उ री होते हैं। अगर पूछे मूल स्वर कौन कौन से हैं, तब भी यही होगा, अ ई उ री होगा। उसी तरह दीर्घ स्वर देख लेते हैं। दीर्घ स्वर के भी अनेक नाम हैं मित्र, जैसे गुरु है, द्विमात्रिक भी कहते हैं, अब इसे हम संधि स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है, जो आपके सामने लिखे हैं इस तरह से। प्लुत स्वर है, यह मात्रा वाला या विशाल या तीन मात्रा वाला स्वर मित्र इसे कहते हैं। प्लुत स्वर को या विशाल स्वर कहते हैं, जैसे ओम लिखा है। ह्रस्व और दीर्घ स्वरों को जब आप मिलाएंगे तो 4 ये और 7 ये, तो हमारा ये 11 स्वर बन जाते हैं हमारे ये। अब जात के आधार पर आइए स्वर देख लेते हैं।
जात के आधार पर मित्र स्वर दो तरह के होते हैं। एक आपका सजातीय स्वर हो गया, दूसरा विजातीय स्वर। सजातीय स्वर को हम मूल मूल दीर्घ स्वर भी कहते हैं। अभी आपको हम ऊपर जस्ट बताए हैं कि मूल स्वर क्या होता है। मूल स्वर और मूल दीर्घ स्वर में अंतर होता है मित्र। यही अंतर को आपको पकड़ना है, इसी डिफरेंस को आपको जानना है, यहीं से प्रश्न बनते हैं। ऐसे परीक्षा में प्रश्न आ गया कि मूल दीर्घ स्वर हैं, आ दे दिया, अगर आप ये समझे नहीं रहेंगे तो आप मूल स्वर समझ लेंगे। तो मूल स्वर और मूल दीर्घ स्वर में अंतर है। तो सजाती स्वर या फिर मूल दीर्घ स्वर, सजाती स्वर का मतलब होता है एक जैसे वर्ण से जो मिल करके बनते हैं उन्हें हम सजाती स्वर कहते हैं। अ प्लस अ से मिल के आ हो जाएगा, ए प्लस ई से मिल के बड़ी ई, उ प्लस ऊ से मिल के बड़ा ऊ हो जाता है। विजातीय स्वर देख लेते हैं। यह आसमान स्वरों से मिल करके बनता है। जैसे अ प्लस ई से ए बन जाएगा, अ प्लस ए से आई बन जाएगा, अ प्लस ऊ से ओ बन जाएगा, अ प्लस ओ से औ हमारा बन जाता है। ये जो स्वर बनते हैं ए ऐ उ औ, इन्हीं को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। यहाँ से भी मित्र प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा संयुक्त स्वर है, कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। इन सबको आपको अच्छे से याद करना होगा। एक बार आप समझ करके जो है थोड़ा सा दिमाग में बैठा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप फंसेंगे नहीं पेपर के समय। देखिए जीभ के आधार पर जो स्वर होते हैं उनको देख लेते हैं मित्र। जीभ के आधार पर स्वर तीन तरह के होते हैं। एक हमारा अग्र स्वर होता है, दूसरा मध्य स्वर होता है, तीसरा हमारा पश्च स्वर होता है। अग्र स्वर में छोटी ई, बड़ी ई, ए ऐ आते हैं और मध्य स्वर में अ आता है जिसे हम उदासीन स्वर भी कहते हैं। और पश्च स्वर हमारा जो आ उ, बड़ा उ, ओ औ होते हैं उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। आइए मुख खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार देख लेते हैं। संवृत्त स्वर, अर्ध संवृत्त स्वर, विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर होते हैं। संवृत्त का मतलब होता है जिसमें मुख हमारा पूरा खुला हुआ हो। अर्ध संवृत्त में मुख आधा हमारा खुला रहता है और विवृत वाले में जब मुख हमारा पूरा बंद हो, और अर्ध विवृत में मित्र हमारा मुख आधा बंद होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन संवृत्त स्वर है, कौन अर्ध संवृत्त स्वर है। जब आप इसे अच्छे से याद रखेंगे तो आप बड़े आसानी से प्रश्न को बना सकते हैं। ऐसे संवृत्त स्वर में ई और बड़ी ई, उ और बड़ा उ आते हैं। अर्ध संवृत्त में ए ओ आता है और विवृत में आ आता है, और अर्ध विवृत में ए औ अ आते हैं। होठों के आकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार देख लेते हैं। दो तरह के होते हैं नृत्य। एक वृत्तमुखी स्वर होता है, दूसरा हमारा अवृत्तमुखी होता है। वृत्तमुखी में इसमें होठ हमारा गोल रहता है और अवृत्तमुखी में होठ हमारा गोल नहीं रहता है। ऐसे आप बोल करके भी समझ सकते हैं। अगर आप ऊ का उच्चारण करेंगे तो आपका होठ उसमें गोल का गोले का स्वरूप ले लेता है। ऊ हो गया, बड़ा ऊ, ओ और औ आते हैं वृत्तमुखी में। अवृत्तमुखी में अ हमारा आ, ई, बड़ी ई, ए ऐ आते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्गीकरण करते हैं स्वर का, वायु निकलने के स्थान के आधार पर तीन तरह के मित्र स्वर होते हैं। एक अनुस्वार होता है और दूसरा अनुनासिक होता है, तीसरा हमारा निर्नुनासिक होता है। अनुस्वार किसे कहते हैं? वायु जब केवल नाक से निकलती है मित्र, जैसे अर्थात लंका ऐसे बोलेंगे तो यह वायु केवल नाक से निकलेगी तो इसे हम अनुस्वार कहेंगे। अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं? जब वायु नाक व मुख दोनों से निकले। इस चंद्र बिंदु का चंद्रमा बोलना होगा तो इसमें क्या होगा? वायु हमारी नाक व मुख दोनों जगह से निकलेगी, इसे हम अनुनासिक कहेंगे। निर्नुनासिक किसे कहते हैं? जब वायु केवल वायु मुख से निकलती है तो हम निर्नुनासिक कहते हैं। उच्चारण के स्थान के आधार पर कंपन के आधार पर देखते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान देख लेते हैं। आ आगे स्वर वाला जो आ होता है वह कंठ या कोमल तालव्य से उच्चारित होता है। ई, बड़ी ई तालव्य या तालु से उच्चारित होते हैं। री हमारा मूर्धन्य से उच्चारित होता है। उ और बड़ा उ ओष्ठ द्वारा उच्चारित होते हैं। ए ऐ कंठ तालव्य से। ये मित्र पूछे जाते हैं सब, इसको बहुत अच्छे से आप पढ़िए। कंठ तालव्य अर्थात ये जो भी ऊपर जस्ट बताए हैं
कि ए का निर्माण अ प्लस ई से हुआ। अ हमारा कंठ से उच्चारित होता है और ई हमारा तालव्य से होता है अथवा तालु से होता है, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, कंठ तालव्य से उच्चारित होंगे, ए और ऐ। अव हमारा क्या हो जाएगा, ओ अव कंठ ओष्ठ से उच्चारित होंगे। इसी तरह यह भी है मित्र कि कंठ ओष्ठ जो हो जाएगा ओ हमारा अ प्लस उ से मिलकर के बना है, इसलिए यह कंठ ओष्ठ से उच्चारित होंगे। मित्र आपको परेशान नहीं होना है, इसको हम बहुत अच्छे सरल तरीके से एक ट्रिक के माध्यम से आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आपको कैसे याद रखना है। बहुत सरल तरीके से आप याद कर सकते हैं। मित्र हमने कम समय में आपको जितने प्रश्न पेपर के दृष्टि से बन सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से हमने बताने का प्रयास किया है। और आप विश्वास करिए, आप इसी को अच्छे से पढ़िए और अपनी बुक से प्रैक्टिस करिए। आपको 100% प्रश्न इसी से मिलेंगे। तो चलिए ठीक है मित्र, हमारा अब नेक्स्ट वीडियो होगा वर्णमाला भाग 2 जस्ट ही अपलोड करेंगे। अगर हमारा मित्र वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दोबारा न भूलिए। धन्यवाद।